हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राज कोचिंग क्लासेस। हाजिर हो गए हम आज की क्लास के लिए। तो रेडी तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, क्या टॉपिक है हमारा? वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पिछला टॉपिक था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था आप लोगों को। वर्क डन लिख लीजिए, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है हमारा टॉपिक? वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? वर्क डन रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चर्चा करते हैं। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है और यदि वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए, और यदि आप पुराने हैं वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोज़ वही बात करते हैं कि नहीं? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, पिछला कुछ रिवीजन करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल टू ईच अदर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ प्लस Q1 माइनस Q डिस्टेंस भी कितना होगा 12 प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सबटेंडेड एंगल बाय थीटा। ओके, लास्ट टाइम देखे थे। Then two forces act on this dipole. One force is one force in the direction of electric field, and due to pulse charge, we know that if a positive charge electric field away from the charge, if the negative charge towards the electric field, you know that. Then two force known as couple force. ये दोनों फोर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं टॉर्क। माने ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करता है, अपने अक्ष के ऐसे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन चालू करता है। देन द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। एक फोर्स ये लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा है। तो इसमें दो टॉर्क निकल जाएंगे। टॉर्क फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड टॉर्क फॉर नेगेटिव चार्ज। मैं इसको नेगेटिव नहीं लिया है। टॉर्क फॉर पॉजिटिव चार्ज, टॉर्क फॉर नेगेटिव चार्ज, जब दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा L sin थीटा होगा। L sin थीटा क्यों लिए हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है क्रॉस हो गए, सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर कंपोनेंट ऐड हो गए। तो ये हमने निकाला 2L sin थीटा और इसका निकाला P sin थीटा। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रोटेशन हम देख लिए हैं, इसका डायरेक्शन भी देख लिए हैं। ये ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी टाउ इक्वल टू P क्रॉस E है ना। अब देखेंगे, मान लो, लिखते चलिए, ये सारी चीज़ें हम देख लिया हैं। इफ़ रोटेट द डायपोल फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजिशन थ्रू इट्स इन्फाइनेटली स्मॉल एंगल थीटा। मान लो ये रोटेशन चालू कर रहा है। रोटेशन माने अपना ही एक्स पर रोटेशन, अपने ही एक्स पर रोटेशन चालू कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब इसको तो हमें डालने की ज़रूरत हो। यदि आप लोगों की परमिशन हो तो हम इसको जो है मिटाल सकते हैं। ओके, ये हम इसको मिटाल दिए। डायग्राम वही रहेगा, डायग्राम में चेंजेस नहीं होगा, है ना। डायग्राम में चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने इसको मिटा दिया। टॉपिक है, इसको भी लिख देते हैं। ये क्या है? रोटेटिंग
रोटेटिंग डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम बनेगा तो टॉर्क निकाल लें हमने, क्या हो विच टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इफ डायपोल रोटेट on एक्सेस, ठीक है, मिनिमम एंगल डी थीटा, मैंने थोड़ा सा एंगल से क्या कर लिया है, वो रोटेट कर लिया है। इफ दैट द डायपोल rotate is present position to infinitely positions small angle d theta, then work done be also small, इसमें जो यदि वो जो डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहा है। ये फोर्स ऐसा, ये फोर्स ऐसा, ये इसको क्लॉकवाइज इधर घुमा रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज उधर घुमा रहा है। तो ये क्या करता है, अपनी एक्स पर रोटेशन चालू कर देता है ना। टोटल फोर्स इस पर 0 है तो ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन अपने ही एक्सेस पर क्या करेगा, रोटेशंस करेगा। जैसे क्या होती है, अर्थ रोटेशन करती है लेकिन रिवॉल्यूशन भी करती है, इसमें ओनली रोटेशंस होगा। तो ये मान लो डी थीटा एंगल से रोटेशन कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क भी कितना होगा, डी डब्ल्यू। ओके, फोर्स तो टॉर्क एंगल डी थीटा, सिंपल सा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। तो डी डब्ल्यू का टाउ इंटू डी थीटा, तो मैंने ऑलरेडी टाउ के लिए कितना निकाली है, पी साइन थीटा और ये डी थीटा। ये मिनिमम एंगल्स रोटेशन किया है, तो ऐसे 360 डिग्री में रोटेशंस करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, फॉर calculate the whole work done of this dipole in uniform electric field in on axis, we have integrated to avoid questions on proper limit. We suppose rotate by initial theta 1 angle to final theta 2 angle। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, डी डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर हुआ यहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2। अब एक काम करिए, इंटीग्रेशंस लास्ट ईयर पढ़े होंगे आपने 11th में, एक चैप्टर था हमारा मैथमेटिक टूल्स में सारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री। एक बार मैं चैप्टर इसको वीडियो बना दूंगा मैथमेटिक टूल्स के बारे में, जो कि 11th मूविंग स्टूडेंट से आफ्टर मैंने जो 10 क्लियर करके निकले हैं, जो मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं या फिर बायो लेना चाहते हैं, तो जो मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए तो वरदान है ये मैथमेटिक टूल्स। बायो वालों के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि उन लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, थीटा 1 तो थीटा 2, ये हो जाएगा पी साइन थीटा और थीटा। कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को निकाल लेते हैं हम, डांसिंग पी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो डायपोल है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मिनिमम एंगल से रोटेट कर रहा है। तो हमको इसका वर्क निकालना है मिनिमम, तो मैंने लिख दिया। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। जब इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, इंटीग्रेशन की साइन को हटा दिया और उसकी अपर लिमिट थीटा 2 और लोअर लिमिट थीटा 1। ओके, अब हम यहाँ लिख देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका लिमिट को चेंज कर देंगे, निगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो माइनस कॉस थीटा है ये क्या होगी, निगेटिव है। पॉजिटिव तब हो जाएगी जब लिमिट क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, अपर लोअर हो जाएगा, लोअर अपर हो जाएगा।
तो W इक्वल टू PE और इसमें हो जाएगा क्या, cos थीटा और θ1 to θ2। तो एक बार हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन किए हैं उसी का एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को रख देंगे वैल्यूज़। तो cos थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट थीटा और माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट हो देख लीजिए, कोई डाउट हो तो देख लीजिए। लिखिए आगे, इफ़ इनिशियली द इलेक्ट्रिक डायपोल इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, माने कोई एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है। यदि इलेक्ट्रिक डायपोल किसके पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इस कंडीशन में हम θ1 इक्वल टू 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। ओके, चलिए पुट करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करिए। W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो W इक्वल टू हो जाता है P cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सही कहा आपने, यहाँ पुट कर दिए cos 1 माइनस cos थीटा। लीजिए